हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 4 का, 4 कंप्लीट हो चुका था राइट। अब इसमें आप मेरे को थर्ड का फिफ्थ पार्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट इटसेल्फ आपका 2020 में आया हुआ है। ठीक है, एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू cos थीटा minus cos 2 theta and y is equals to sin theta minus sin 2 theta. Find dy by dx. ये निकालना है, करके दिखाओ। गौरव dx by d थीटा बोलो। गौरव dx by d थीटा के स्टेप्स बोलो। जो भी बच्चा मुझे आंसर नहीं देगा ना, मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगी, मैं पहले अभी बता रही हूँ। वैष्णवी dx by d थीटा बताओ। माइनस साइन थीटा, आगे प्लस 2 साइन 2 थीटा। यस। अदिति dy by d थीटा बताओ। गौरव आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, तो अगर मैं कोई चीज पूछूंगी और आप जवाब नहीं दोगे, मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। तुम्हारी एक सेकंड भी किसी को भी आवाज नहीं आई, चलो मुझे छोड़ो, किसी भी बच्चे को आवाज नहीं आई बता। नहीं, या तो तुम्हारा माइक बंद होगा। एक्टिवली काम कर, ठीक है। हाँ, साइन थीटा का कॉस थीटा, यस। तो dy बाय dx की वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे पहले, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, ठीक है। और सिंपली ये वैल्यू रखनी है, दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो इसमें cos c प्लस cos d की cos c माइनस cos d ऐसी कोई आइडेंटिटीज यहाँ पर लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बस ये वैल्यू रखनी है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक जो आपको इसमें क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है, बाकी के तो आप इसमें आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ एक तो, उसके बाद मैं अगला टॉपिक शुरू कर दूंगी। क्वेश्चन 2 करके दिखाओ। x आपको दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y आपको दे रखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूव करना है dy बाय dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। नाउ आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाओ, चाहे भले ही यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। आपने क्या रखना है, लेट t को दोनों में tan थीटा पुट कर दो, दोनों में, और उसके बाद उसको डिफरेंशियल करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर में जब मैं टी की जगह tan थीटा रखूंगी तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है,
साइन 2 थीटा की, साइन कॉस की, कॉस 2 थीटा की, है ना। और जो 2t/1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जब आप उसमें tan थीटा रखोगे, ये तो तुम्हारा x है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है। और यहां से थीटा है क्या, व्हाट इज दिस, यहां से थीटा है क्या, tan इनवर्स t। तो अब जब मैं dx/dt निकालना चाहूंगी तो मैं यहां पे चेन रूल का यूज करूंगी। cos 2 थीटा का डिफरेंशियल, cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस के साइन, माइनस साइन 2 थीटा आएगा, फिर 2 थीटा का करेंगे, 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2, और थीटा का d थीटा बाय dt, और थीटा है क्या, d बाई डी टी ऑफ क्या चीज है, tan इनवर्स t। राइट राइट। अब यहां मैं बार बता रही हूं, यहां तक बताओ, यहां तक समझ आ गया था। आपके पास x किसका फंक्शन है, थीटा का, डिफरेंशियल करना है t के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगेगा, यानी पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद थीटा को t के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी कि cos 2 थीटा का, cos थीटा का होता है माइनस के साइन, तो यह आ जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा। फिर आप 2 थीटा का करोगे, 2 थीटा में 2 एज इट इज, और d थीटा बाई डी टी, क्यों, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, यहां से tan इनवर्स t है, तो हम d बाई डी टी करेंगे, किसका, tan इनवर्स t का। वेट, यहां पे इक्वल नहीं आएगा, अगले स्टेप में लिखना है इसको, d थीटा बाई डी टी के बाद अगले स्टेप में लिखेंगे इसको लाइक दिस, माइनस के 2 साइन 2 थीटा एंड d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा की जगह आप y रख सकते हो, यहां पे रख सकते हो, तो ये माइनस के 2y आ गया, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। मानवी, अब तुम मुझे बताओगे कि dy बाई डी टी निकालना है, क्या आएगा, मैम साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, कॉस 2 थीटा। आगे, अब 2 थीटा का तो दोबारा से होगा ना, हाँ, तो 2 डी थीटा बाई dt, हाँ। Yes, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब आप ऐसे यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह क्या रख सकते हो, कॉस 2 थीटा की जगह x, यस, तो क्या लाइन आ जाएगी आपके पास, x और ये 2 2x और d, और इस थीटा को देंगे हम tan इनवर्स t। इसका डेरिवेटिव बताओ, मैम इसका अभी यूज 1/1 प्लस t स्क्वायर। यस। अब सिंपली आपको इसको डिवाइड ही करना है, क्योंकि आपको तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट, समझ रहे हो। तो फॉर्मूला आ जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी इज 2x और ब्रैकेट, और डी वाई बाई डी टी इज माइनस के 2y और सेम ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, ये आ गया माइनस के x अपॉन y। और जैसे ही आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो वो इक्वेशन प्रूव हो जाएगी जो हमें करनी थी। बोलो जी, समझ आया या नहीं, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब आपने मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स करके दिखाने हैं, उसके बाद में आज का नया टॉपिक अपना शुरू कर देंगे, जिसमें हम डेरिवेटिव करेंगे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यशिता पहले ना आप स्टोर्स लगा लेना। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो माइनस वाई अपॉन एक्स नहीं आएगा? बेटे माइनस वाई अपॉन एक्स क्यों आएगा? जो dy बाई dt की वैल्यू ये है ना। अच्छा मैंने हाँ हाँ जी, तो x ये है और y है आपका 3a t² अपॉन 1 प्लस t²। कृष्णा कंसल dx बाई dt। पहले तो ये सोचो कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करने से फायदा है। कोई फायदा? अगर आप t को 10 भी रखते हो तो 1 प्लस 10² sec², तो ऊपर तो 10 और नीचे sec², कोई फायदा नहीं है, कोई सिंपल तो फंक्शन बनेगा नहीं। तो इट इज बेटर u अपॉन v रूल लगा दो। ठीक है, दोनों में u अपॉन v रूल लगा देंगे। सेम टेस्ट। हाँ ये मुझे भी लगा कि होना चाहिए, कर लेना इसको स्क्वायर कर लेना, क्योंकि ना वरना अजीब सा आ रहा था। हाँ और मैं इसमें एक क्वेश्चन चेंज करूंगी, 5th और 6th में से कोई भी एक। तो आपने 5th वाला करना है, 6th वाला चेंज हो जाएगा। 6 करना है, 5th चेंज होगा। मैं उसके हाथ दूसरा साइन वाला तो उसकी जगह। रितेश सेम टेस्ट पेपर में एक तो ये कर लो होल स्क्वायर, बताओ जरा इसमें क्वेश्चन में। और एक 6 वाले को क्रॉस कर दो, 6 की जगह क्वेश्चन दूसरा, नहीं 5th की जगह क्वेश्चन दूसरा मिलेगा। हाँ बाकी क्या करो इतनी देर, वो बताती हूँ आगे। कृष्णा कंसन बोलो बेटा। 3a आएगा सिर्फ। डिफरेंशिएट करके बोलो। ये देखो ना डैश है ना, नहीं करके बोलो। हाँ तो इंटू 2t, क्यों 1 प्लस t² का। बेटे इधर देख, रूल क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर का होना है, डिनोमिनेटर एज इट इज है, गलती नहीं करनी है ना। आगे 380 यस इंटू 2t, हाँ, और नीचे 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। यस ठीक है। आगे अभी इतना ही करा। जब यही करा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। मैम ये 380 का वो जब डिफरेंशिएशन किया तो कैसे आया ये 1 प्लस t²? ये रूल है, देख जरा मानवी इधर देख, ऊपर वाला फंक्शन u है, ये पूरा u है, ये पूरा v है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे ध्यान दो, पहले तुम्हें ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो तुम 380 का डेरिवेटिव करोगी तो 3a कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, और ये उसके साथ v मल्टीप्लाई में है, और ये मेरा आ गया v मल्टीप्लाई में है, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज। फिर माइनस, बिल्कुल एक तो a कांस्टेंट होता है ना अच्छे, ओके और नीचे आ गया 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अब ऊपर से आप 3a कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस t और नीचे 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। राइट कुणाल, dy बाई dt 680 ब्रैकेट 1 प्लस t² राइट, माइनस हाँ 380² राइट 2t, यस, नीचे 1 प्लस t² होल स्क्वायर। आगे बस आगे ब्रैकेट ओपन करना है, 680 प्लस 6a t² माइनस 6a t² अपॉन 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी और ये आ जाएगा 6a t अपॉन पूरे ब्रैकेट में। हाँ जी बोलो कृष्णा।
मैम 680 का क्यूब होएगा। हाँ ये तो क्यूब होएगा, ये हमने काट कैसे दिया? यस गुड, ये क्यूब बनेगा और यहां पर भी क्यूब बनेगा, तब भी कट रहे हैं, क्यूब होगा और ये कट रहे हैं, तो ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में कृष्णा तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? वर्मा जी इसलिए तो मुझे भगवान ने बनाया। सही बात है। मुझे याद है एक बार इसका ऐसी मैसेज आया मेरे से, मैम अगर मैं नहीं होता आपका क्या होता? चलिए dy by dx is equals to dy by dt अपॉन dx by dt। अब डिनोमिनेटर तो कट जाएगा तो मैं उसको लिख भी नहीं रही हूं, ठीक है। मान भी बताओ वैल्यू रखने के बाद और डिनोमिनेटर कट करने के बाद क्या बचेगा? मैम 680 यस अपॉन 3a 1 माइनस t। आगे मैम तो ऊपर 680 एज इट इज रहेगा। 6 कैसे रहेगा? ये नहीं कट गया? हाँ मैम नहीं काट हुआ, ठीक है ये आंसर आएगा, राइट? ठीक है मैम। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें x आपको दे रखा है a अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और y दे रखा है a t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो सोचो कि क्या आप t को कुछ ऐसा रख सकते हो जिससे आप इसको सिंपल बना सको? क्या है कोई ऐसी आइडेंटिटी? लाइक अगर मैं कहूं कि सेक स्क्वायर, अगर मैं t को सेक भी रख रही हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, बट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज नथिंग, सो यू कांट पुट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे साइन रख करके, नहीं तब भी नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर नथिंग, है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, तो आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा रूट एफ एक्स वाला। पहले तो रूट एफ एक्स वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स का क्या होता है? दिस वन। कुणाल बाकी के फॉर्मूलाज मिल गए थे सुबह? तूने वीडियो देखी नहीं अभी एक्चुअली, है ना। शुरू की 1 या 2 वीडियो में हमारे सारे फॉर्मूलाज है, पता है। उसके बाद तो हम सिर्फ एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू के 1 या 2 फॉर्मूलाज में ही सारा काम हो जाएगा। ये कितना अच्छा बच्चा ना, सिंसियरली पढ़ता है, टाइमली क्लास ज्वाइन करता है, बोलता कुछ नहीं है, फिर ये क्लास को लीव करके आ भी जाता है ट्यूशन खत्म होने से पहले। कितना प्यारा बच्चा है। गौरा से तो क्यों करता है मेरे साथ? मजा आता है। हाँ ये देखो, एक वो है कृष्णा वर्मा जो मेरी हेल्प कर रहा है, एक ये है गौरव वर्मा जो मुझे परेशान करता रहता है, हैं? अब तू आ ही गया है तो चल कुछ काम ही कर ले, बता चल dx by dt। मैं वो नहीं बताता हूँ। किसको पता है? x का, इसका d by dx बताना है, बोलो। ये ना फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने तो गुरुजी। 1/2 a as it is। ये तो है ही नहीं इसमें। अच्छा ये क्या है? और चल के आया ना अभी, आंखें बाहर आंखें बाहर ही रह गई। a as it is। 1/2 रूट हाँ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। हाँ, और साथ में d by dt इसका। t स्क्वायर तो यहां पर आपका u अपॉन v रूल लगेगा, राइट? बहुत लंबा नहीं है क्वेश्चन पे। कहाँ पे लगेगा? जब हम d by dt करेंगे इसका एफ एक्स का, राइट? अब इसमें इधर देखो जरा, जो ये वाली टर्म है 1 अपॉन रूट के अंदर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? पूरा रूट के अंदर, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ a अपॉन 2 रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है ना। और इसमें जब आप डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन v रूल लगाओगे,
बोल गौरव। यू टू टी टी स्क्वायर का तो 2t हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 2t। 1 का 0 हाँ वो लिख दिया हमने। और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस हाँ टी स्क्वायर माइनस 1 का इसका क्या होगा यू भी नीचे वाले का करना है ना 2t प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1। इस चीज को दिमाग में बसा लो, जब भी u अपॉन v रूल लगाओगे पहले न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिफरेंशियल करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, आगे सॉल्व करो उसको। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2t की पावर 3 और माइनस के 2t की पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है ना। एक बचेगा 2t और एक बचेगा प्लस के 2t, यानी कि ऊपर क्या बन जाएंगे आपके पास 4t बन जाएगा कि नहीं। सो इट विल बी 4t और नीचे t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। गॉट इट अदिति। dy बाई dt बोलो। ये भी ना, ये वेट, ये a t है साथ में, a के साथ t है और फिर रूट में ही है। आप जरा ध्यान से समझना मेरी बात। आप इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव यहां पर कर चुके हो a के अलावा। c ये पूरा का पूरा जो है ये आपका रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है या नहीं। और यहां पर ये फंक्शन t के साथ मल्टीप्लाई में है तो रूल लगेगा u इंटू वी का डैश, u डैश v प्लस u v डैश। समझ रहे हो। तो जब आप ये वाली टर्म लिखोगे, क्योंकि आप इसको v ले रहे हो है ना, तो आप ये वाला पूरा का पूरा डेरिवेटिव एज इट इज यहां से इधर ले जा सकते हो। समझ आ गया। अब बोलो at का डेरिवेटिव a आ जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आएगा, फिर प्लस at एज इट इज। और अब इस पूरे का डेरिवेटिव क्योंकि यहां पे कर चुके हो तो a के अलावा क्या आया था, एक 1/2 आया था, एक आया था रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और एक आया था 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात सबको समझ आई या नहीं जो मैंने ये डायरेक्ट लिखी है। व्हाट इज इट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो ये तो रूट में है और वो बिना रूट के नहीं करा हमने। कौन कह रहा है रूट में ही है ये। हाँ ये रूट में है, वो रूट में थोड़ी है। ये भी रूट में है ना, ये देखो ये रूट में था, ये पूरा का पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आप यहां से करना शुरू कर रहे थे। 1 अपॉन ये लिखा था, ये लिखा था, फिर ये किया था कि नहीं। हाँ तो ये पूरा यहां से चलते 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 लास्ट तक जो आया है इस a को छोड़ के, इस a को छोड़ के, ये सारा का सारा रूट ऑफ दिस का ही तो डेरिवेटिव है। ठीक है, समझ आ गई बात। तोशन, कृष्णा वर्मा, वैष्णवी, मानवी, चारों को ये बात समझ आई कि नहीं जो मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। आ नहीं गई। हाँ पावनी। हाँ जी मानवी दोबारा समझो इसको। देखो यहां पर ना दो फंक्शन है, एक तो है at और एक है रूट का ये। ठीक है, at को तो मैंने u मान लिया और रूट ऑफ दिस फंक्शन को मैंने v मान लिया, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। तो u इंटू वी रूल में जब हम v का डेरिवेटिव करेंगे यानी रूट ऑफ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं ये चीज डायरेक्ट यहां पर लिख सकती हूं। क्यों, क्योंकि इधर भी हमने इसी का ही डेरिवेटिव किया हुआ है ये सारा। आप समझ आ गई मानवी ये बात। तो अभी सिर्फ यू डैश लिखा है। देखो ये तो लिखा है, ये तो है u डैश, ये पूरा का पूरा है v,
फिर प्लस ये है u एज इट इज, और यहां से यहां तक है पूरा का पूरा v डैश। अब आगे गुड, चलिए जी आगे देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। दोनों में से एक तो a कॉमन आ रहा है, एक ये वाला रूट कॉमन आ रहा है, रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है। यहां पर क्या बचेगा 1, देन यहां पर क्या बचेगा t बाय 2 बचेगा, और साथ में 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ये बचेगा। गॉट इट? एलसीएम ले लेंगे, a रूट टी स्क्वायर माइनस 1 ये एज इट इज, इसमें भी इस 2 से आप 4 को कट कर सकते हो, तो ऊपर 2t स्क्वायर बन गया। तो जब आप एलसीएम लोगे टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा 1 की जगह, और प्लस आएगा 2t स्क्वायर, राइट। बाकी इसको होल स्क्वायर को खोलो, जो कट रहा है काट दो, या ऐड हो रहा है ऐड कर दो, ऐड ही होगा, कटेगा तो कुछ नहीं, ऐड हो जाएगा, और फिर डिवाइड करो, और फाइनली dy बाई dx निकाल के दिखाओ, ठीक है। वही आपने कॉमन कैसे लिए रूट वाली टर्म? मैम गए हैं। लॉक करके रखो। वैष्णवी बोलो। ये रूट वाली टर्म कॉमन कैसे लिया आपने? ये इसमें भी है, और ये देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन नहीं ले सकते। पहले में तो माइनस है, उसको दूसरा प्लस। अच्छा हाँ, यस यस यस, चलो कर लो, तुमने देखा यार, तूने देख लिया? हाँ इसको दिख गया, जैसी वैष्णवी ने बोला इसको दिखाई दे गया एकदम से। वेट, नहीं वैष्णवी, अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पर माइनस है ना इसमें, राइट राइट राइट, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, ये एज इट इज ही आएगा बिना कॉमन लिए। ये एज इट इज ही रहेगा, a एज इट इज, रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ए टी, इस 2 से ये वाला 4 कट हुआ है 2 टाइम्स, ए टी और साथ में 2, तो 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर एंड देन रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 एंड देन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं एलसीएम लेती हूं तो मुझे कुछ फायदा होगा, यस। देखो एलसीएम लेने से पहले एक चीज मैं बता दूं, आप इसको रूट को अलग अलग कर सकते हो, लाइक दिस कर सकते हो कि नहीं, 2at स्क्वायर और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में ये रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे रूट में टी स्क्वायर माइनस 1। लाइकवाइज आप यहां पर भी कर सकते हो, a/2 रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे टी स्क्वायर माइनस 1, और ये 4t, इसमें भी आप इस 2 से 2 को कट कर दो, ये वाला जो 2 है ना, इससे इस 2 को कट कर दो, तो ये 2at बन जाएगा, 2at अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब
इसमें राइट साइड में जरा एलसीएम लो, तो एलसीएम में आपके पास क्या क्या आएगा, एक तो आएगा रूट में टी स्क्वायर प्लस 1, एक आएगा रूट में टी स्क्वायर माइनस 1, एक आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली तीनों टर्म्स ये आ जाएंगे एलसीएम में, राइट। अब जब एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो देखो टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, और जब ये टी स्क्वायर माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है। तो आपके पास आएगा a फिर टी स्क्वायर माइनस 1 और साथ में एक ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस 2a टी स्क्वायर एज इट इज। अब जब आप इसका एलसीएम कट करोगे, इधर देखो एलसीएम को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये होल स्क्वायर भी कैंसिल, रूट टी स्क्वायर माइनस 1 भी कैंसिल, बचा ये इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा अगेन टी स्क्वायर प्लस 1। गॉट इट? ठीक है। और अब आप कॉमन ले सकते हो ऊपर से, क्या कॉमन आ रहा है बताओ जरा दोनों में से। टी स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल है, तो एक तो a कॉमन आ रहा है और एक टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 वाला ब्रैकेट, टी स्क्वायर प्लस 1 वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे 2t स्क्वायर, राइट। और यहां पर ये तीन दोनों रूट और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट एज इट इज, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1। गौरव मैसेज छोड़ दे। एंड लास्ट स्टेप में आपके पास देखो इस होल स्क्वायर से ये वाली पावर कट जाएगी, ठीक है जी, ये कट जाएगी। कितना बचा है a, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसमें आप थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हो इन दोनों ब्रैकेट में, c a माइनस बी है और a प्लस बी है कि नहीं। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यस, यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी टी की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में थे 2t स्क्वायर, और नीचे दो तो रूट वाली टर्म है और एक टी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब जब आप दोनों को डिवाइड करोगे यानी कि dy बाय dx निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो क्या क्या चीज कट रही है डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर में से क्या क्या कट रहा है। एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक स्क्वायर वाली बचेगी, कहां पे, नीचे बचेगी, जो कि कहां जाएगी मल्टीप्लाई में ऊपर। मैं इसको रख करके ही दिखा रही हूं एज इट इज। पहले इसको रखा a t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट में है टी स्क्वायर प्लस 1, रूट में है टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और नीचे क्या क्या चीज है, 2at है, रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे आपके पास रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 है और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखना क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो ये कैंसिल हो गया, एक इससे ये वाली पावर कैंसिल हो गई, यहां तक बताओ, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो कहां जाएगा, ऊपर, और ये टर्म कहां आएगी, नीचे। इतना समझ आया कि नहीं, लिख लो यहां तक आराम से। क्या बचा ऊपर, a से a भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 और एक साथ में t स्क्वायर प्लस 1 वाला ब्रैकेट, और नीचे क्या बचा, 2t बचा, और रूट के अंदर जो है वो सेम क्वांटिटी है, रूट के अंदर यहाँ पे भी टी स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, एंड फाइनली वो टी स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल भगवान की दया से बहुत सुंदर आंसर आया है, सेम एग्जैक्टली मैच, यही आपका आंसर है।
ठीक है। अब आपके पास ना एक एग्जाम्पल 10 है इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले, जरा उस पर ध्यान देंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे है, इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3, फाइंड dy by dx by converting it into पैरामीट्रिक फॉर्म। ये लाइन ही आपने पहली बार देखी होगी पूरे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में, जिसमें हमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। यू कैन सी, आपके पास इम्प्लिसिट भी नहीं कहूंगी, एक्स और वाई में एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आप सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन जब आप अगर इसे सिंपल करते तो आपका dy by dx एक्स और वाई की टर्म में आता कि नहीं, क्योंकि y की पावर 2/3 का जो डेरिवेटिव होगा उसमें आएगा 2/3 y की पावर 2/3 -1 और साथ में dy by dx आएगा कि नहीं, है ना। और x का x की टर्म्स में, फिर जब आप शिफ्टिंग करते तो आपका फाइनल आंसर x और y की टर्म्स में आ जाना था, है ना। वो कह रहा है कि आपने ऐसे नहीं सॉल्व करना, इसको सिंपल नहीं करना, आपने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना है। यानी आपको सबसे पहले x और y की ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, इस इक्वेशन की पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, आप लोग 11th क्लास से आए हो, आपने 11th में सर्कल्स की इक्वेशन पढ़ी थी, याद है क्या थी वो सर्कल्स की इक्वेशन, कोई बताएगा जरा। 11th क्लास में आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाली, x² + y² = r², और ये कैसा सर्कल था, जिसका सेंटर होता है 0 0 पे और रेडियस कितनी होती है r, ठीक है। अगर मैं इसमें x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा रख दूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, होगी। r² कॉमन आ जाएगा, x² + y², sin² + cos² 1 होता है, होगी। इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द अबव सर्कल। बात समझ आई, यानी कि इस सर्कल की, एक ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, रेडियस r हो, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन किससे दी जाती है, इससे दी जाती है। हमारे टाइम में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब की पैरामीट्रिक फॉर्म होती थी। एक छोटा सा और एग्जांपल, सपोज किसी भी कर्व की इक्वेशन ये हो, x² - y² = r²। इस इक्वेशन की अगर मैं आपसे कहूंगी मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ, तो बता सकते हो क्या होगी, ऐसी कौन सी सब्स्टिट्यूशन है जो मैं इसमें करूं और मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो। दो तरह की सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, आप x को r sec थीटा ले सकते हो और y को r tan थीटा ले सकते हो। बताओ इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। sec² - tan² 1 होता है, और आप इसमें r को r cos sec थीटा और y को r cot थीटा रख सकते हो, तब भी सेटिस्फाई होगा, है ना। तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर कोई हमें x और y में इक्वेशन दे रखी है और कहेगी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बताओ, तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है किसी अनदर वेरिएबल की टर्म्स में जो उसे सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, अब इतना बता दो मेरे। अगर आगे तो नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है, लाइक ए सर्कल की इक्वेशन थी, इस सर्कल की इक्वेशन में अगर मैं x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रखती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि r² कॉमन आ जाएगा, cos² + sin² 1 होता है, तो r² = r² आ जाएगा, है ना। इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये नहीं है कि 1 आना चाहिए, 1 का कोई रूल नहीं है, समझ आ गया। तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इसमें x को और y को क्या रखूं जिससे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको पहले आइडेंटिटी पता कि प्लस में सिर्फ cos² थीटा
और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। मुझे यहाँ 1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, a की पावर 2/3 चाहिए, है ना। अगर मैं x को a और cos थीटा की पावर 3 रख दूं, तो x की पावर 2/3 a cos थीटा का क्यूब और पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, नहीं a की पावर 2/3 लेनी पड़ेगी, वेट, a की पावर 2 ऐसे लेना, a क्यूब कट जा, हैंग हो गया ये भी। cos थीटा तो रखना ही रखना है, और cos का मुझे बनाना है स्क्वायर, यहां पर है पावर 2/3, तो cos की पावर तो लेनी पड़ेगी मुझे 3, a और cos की पावर 3 थीटा, और a की पावर 2/3 बनानी है, 2/3, यस। अब मैं इसकी पावर अगर 2/3 करूं तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3, और cos की पावर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। जब 3 को आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y को a साइन क्यूब थीटा रख दूं तो y की पावर 2/3 कितनी हो जाएगी, a की पावर 2/3 और साइन की पावर 2 रह जाएगी। और जब मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगी तो मेरे पास a की पावर 2/3 तो आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, तो ये a की पावर 2/3 सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इसका मतलब हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस। तो ये आपने करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta is parametric form of given equation। अब बात आती है कि जब प्लस का केस है तो हम यहां पर इनको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं cos वाली टर्म को x ही लूं, मेरी मर्जी, मैं इसको y इसको x भी ले सकती हूं, तब भी तो प्रूव हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप x को cos वाली टर्म ही लो और y को sin वाली टर्म ही लो। आप इसमें एक और चीज क्या कर सकते हो, और x को a sin क्यूब थीटा और y को a cos क्यूब थीटा लेकर भी कर सकते हो, वो भी आंसर आपका एक्सेप्ट होगा, राइट। तो पहले इतना करो, आगे फिर इसको हम डिफरेंशियल करके dy/dx निकालेंगे, ठीक है। नोट करो यहां तक। अगर ये चीज किसी को नहीं समझ आई है तो दोबारा समझ सकते हैं। यहां तक नोट कर लिया सबने? यस मैम। आगे सिंपल जैसे पहले करते थे वैसे ही करो, dx/d थीटा निकालो, dy/d थीटा निकालो और फिर dy/dx निकालो। टेंशन नहीं होगा, हम कुछ कह रहे हो, बोलो और क्या कह रहे हो, कुछ नहीं, बोलो इसमें कुछ कि मेरे पास आते आते तेरा क्वेश्चन बोर्ड क्यों जाता है। गिर जाता है। ओह, dx/d थीटा और dy/d थीटा।
कृष्णा वर्मा, इससे पूछो ना। dx by d थीटा, एक कृष्णा वर्मा बताएगा, एक कृष्णा कंसल बताएगा। dy by dt बोलो Yes, कृष्ण, ma'am. बोलो बेटा dx by d थीटा बोलो। A ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब थीटा ए ब्रैकेट में साइन क्यूब नहीं, माइनस का साइन नो, 3 cos स्क्वायर थीटा देन माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos क्यूब थीटा का मतलब होता है cos थीटा का होल क्यूब। तो जैसे fx का होल क्यूब, ये वाला मेथड लगेगा, यानी कि 3 इंटू एफ एक्स का स्क्वायर और साथ में f डैश एक्स। कृष्णा समझ आ गई ये बात? यस मैम। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्यूब आ जाए तो आपका एफ एक्स का क्यूब, एफ एक्स का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूलाज लगते हैं, राइट? अब इसी तरीके से dy बाई डी थीटा भी बताओ कृष्णा कंसल। 3a 3a sin square theta cos theta। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। इधर आ जाओ या वहीं पे बैठ जाओ, उधर। सेम टेस्ट, 5th क्वेश्चन नहीं करना। ओह तुमने तो टेस्ट ले दिया, इसमें टेस्ट पेपर निकालना, इसका ब्लू और माइनस फाइनल, tan theta आ रहा है। इसको करेक्शन करके देना। 5th वाले पे क्रॉस लगा देना, उसके क्वेश्चन चेंज करोगे ना। जब आप dy by dx करोगे, फॉर्मूला लगाओगे dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस tan theta। 3a से 3a कट जाएगा और माइनस आएगा, ऊपर एक साइन बचेगा, यस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, tan माइनस tan थीटा। माइनस नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, आपने tan थीटा बोला था ना? माइनस मैंने लगा दिया था पहले ही, माइनस का tan थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा, अब एक और चीज, dy by dx इक्वल्स टू माइनस के tan थीटा और फाइंड dy by dx, बस यही करना है dy by dx। तो थीटा की टर्म्स में है ना, थीटा की टर्म्स में नहीं निकालना, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है यहां से x और y की टर्म्स में। ठीक है, अब जरा इधर देखो, आप x निकाल चुके हो a साइन क्यूब, सॉरी cos क्यूब थीटा, और y आपके पास आया है a साइन क्यूब थीटा, है ना? तो अगर आप y अपॉन x कर दो तो आपको क्या मिलेगा? tan क्यूब थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? a से a कट जाएगा, साइन क्यूब अपॉन cos क्यूब को आप tan क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहां से आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y अपॉन एक्स की पावर 1/3 आ जाएगी। इसका मतलब dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के y अपॉन एक्स की पावर 1/3, एंड दैट विल बी योर आंसर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है, और इस पर निशान लगा लेना, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने टेस्ट में जरूर देना है, और हो सकता है कि मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे दूं इक्वेशन में एक्स की जगह, है ना? तो एक होमवर्क लिख लो कि माइनस वाला अगर होगा तो आप खुद से करके दिखाओगे। ठीक है, एक होमवर्क लिख लो कि x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर, एक मिनट, एक और चीज करते हैं ना, 2/3 क्यों करें हम, 3/2 करते हैं। ये लो जी, x की पावर 3/2, बट 3/2 करके आइडेंटिटी नहीं बनेगी, करना 2/3 ही पड़ेगा। x की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ठीक है, 3/2 करके आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इसलिए ये 2/3 में ही आएगा, लेकिन हाँ प्लस की जगह माइनस आ सकता है। तो ये माइनस वाला आप करोगे, ये फाइंड dy by dx by converting it into पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक?
इसके बाद टाइम नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। पर शर्त यह है कि इसमें मैं कुछ भी बताऊंगी नहीं किसी को। अगर मैंने बताया तो एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जिसे छुट्टी करवानी है वो कुछ बोले ना। सीधा बोल देना मैम मुझे। शो करना है हमें टू प्रूव। कोई भी बच्चा मेरे से बिना परमिशन के क्लास लीव नहीं करेगा, वरना मैम क्लास के अंदर वरना मैं क्लास में एंटर नहीं दूंगी। अगली बार से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नोट करो। शुक्र तो मैं छुट्टी हो गई। अब चाहे ऐसी ना चले कुछ दिन। इसको कंप्लीट करके दिखाओ। तुम